तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के महात्मा गांधी चौक पर। आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और उसको उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी यहाँ पर माला अर्पण करने पहुँचे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के महात्मा गांधी चौक की। तो आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महात्मा गांधी जी को माला अर्पण करने यहाँ पर पहुँचे। आप 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं फूल अर्पित करते नजर आ रहे हैं। पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की जयंती है। लाला लाल बहादुर शास्त्री जी की ही है। तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी चौक की लाइव तस्वीरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप देख सकते हैं एडीसी मैम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। वाइट कर लेना, वाइट कर लेना, पीछे कर लेना, ठीक है। अच्छे वाइट नीचे। तो आप देख सकते हैं उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। लाला लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो आप देख सकते हैं एडीसी मैम है उपायुक्त निशांत कुमार के नेता, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी पर पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। तो आज की गांधी जयंती हमारे बीच में जितने भी लोग आए हैं, प्रशासन की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कि 2 अक्टूबर को हम देश के 2 महान व्यक्तियों की जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों की जीवनी अपने आप में एक संदेश है और हम सब के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। दोनों महानुभावों की जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है। हर एक भारतवासी इससे अच्छी तरीके से वाकिफ है, परिचित है। बस उम्मीद ये है, मैं सभी हमारे प्रशासन के साथी भी हैं, बाकी गणमान्य व्यक्ति भी हैं, उम्मीद करूंगा कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो जीवनी है, उसको हम अपनी कार्यशैली में, अपने जीवन में उतारें, ताकि उनकी शिक्षाएं और प्रासंगिक हो सकें और उनके सपने का जो भारत था वो हम बना सकें। आप सब लोग यहाँ पर आए, जितने भी मीडिया के हमारे साथी आए हुए हैं, मैं आप सबका आने पर आभार प्रकट करता हूँ। प्रशासन में मेरे जो सभी साथी अधिकारीगण हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आप सबको 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर को, जैसा आप सब लोगों को मालूम है, देश के 2 महानुभावों का जिन्होंने देश के भविष्य पे अपनी अमिट छाप छोड़ी, ऐसे 2 विभूतियों का जन्म दिवस है। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज हमने सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, शहर के गणमान्य लोगों ने गांधी जयंती पे पुष्प अर्पित करके और महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी और ये आह्वान किया कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलेंगे और जो उनके संदेश हैं, उनका जो जीवन है, उससे शिक्षा लेंगे अपने कार्यकाज में भी। और इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और उसमें 2 अक्टूबर से आज से स्वच्छता कार्यक्रम जो है पूरे ज़िले भर में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत रूप में हमने अपनी
स्ट्रैटेजी बना ली है, रणनीति बना ली है। और हर एक गांव में, शहर के अलग अलग हिस्सों में सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है और वो सफाई के साथ साथ युवाओं को, इस बार का जो थीम है कि युवाओं को इससे जोड़ा जाए ताकि युवाओं के मन में भी सफाई के प्रति जागरूकता पैदा हो, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस बार का जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है बहुत सफल रहेगा और जो इन दोनों महानुभावों के विचार हैं हम युवा पीढ़ी को उससे प्रेरित कर पाएंगे। सर, आज हम महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। वैसे ही करनाल में कई प्रतिमाएं भी 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती थी, उन प्रतिमाओं के पास काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा रहता है, उनकी ओर ना तो प्रशासन ध्यान देता, ना ही लोग ध्यान देते। इस सिलसिले में मैं ज़रूर जो हमारे नगर निगम है और जो नगर पालिकाएँ हैं अलग अलग कस्बों में, उनको सख्त हिदायतें दी जाएंगी कि जितने भी महानुभावों की प्रतिमाएं हैं, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, उनके आसपास सफाई अच्छे से की जाए, उनका उचित रूप से देखभाल की जाए, लाइटिंग की व्यवस्था समुचित हो, जो भी प्लांटेशन वगैरह है वो उपयुक्त हो, ताकि उन लोगों के प्रति हम अपना आदर समर्पित कर सकें। इसी सब बार बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो बच्चों को चश्मा लगाया जाता है, लेकिन बार बार जो है गायब कर देते हैं कुछ लोग। FIR भी करवाने के लिए पहुंचते, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। देखिए, बहुत पिछले समय में देखने को मिला कि काफ़ी प्रतिमाओं को तोड़ा गया, बिगाड़ा गया। तो ऐसे में मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि ये पूरे देश की धरोहर है, संपत्ति है, किसी भी एक आदमी की, सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं वो, ऐसा जो भी करता है वो गलत है। और मैं हाल में प्रशासनिक अधिकारियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने और राजनीतिक संस्थाओं ने महात्मा गांधी की जयंती यहाँ मनाई है और पुष्प अर्पित करे हैं। महात्मा गांधी जी अपने आप में ऐसी शख्सियत थे जिनको उनके विरोधी भी जो हैं नमन कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उस पर अपनी जो गांधी विचार है उसको जो है मान्यता मिली है। गांधी जी ने हमारे देश को जो है नमक आंदोलन में सबसे जो मेन चीज़ है वो नमक दिया, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में उस पर बहुत भारी कर लग गया था। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। जो ये चीज़ें हैं, उन्होंने हमारे देश को जो है अहिंसा से आज़ादी दिलाई। चरखा चलाकर उन्होंने स्वदेशी चीज़ों का जो उपयोग है वो करने के लिए प्रेरित किया। तो आज हम सब महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। धन्यवाद। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब हमारे देश के अंदर अन्न की कमी थी, उन्होंने यहाँ तक कि जब केरल के अंदर, जो केरल वासी हैं और चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब वहाँ पर चावल की कमी हुई, उन्होंने अपने घर में भी चावल उगाकर और अपने घर में जो भोजन में वो चावल खाते थे, उन्होंने भी तब तक इस बात का प्रण ले लिया था कि जब तक हम भरपूर केरल वासियों को चावल उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक हम अपने खाने में चावल नहीं बनाएंगे। तो ऐसे प्रेरणादायक हमारे दोनों महापुरुष थे और नेता थे। हमें ऐसे महापुरुष, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे दो ऐसे वीर महासपूतों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश के उत्थान के लिए अपनी जी जान लगा दिया। जैसे हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से समाज की भलाई के लिए छुआछूत को दूर किया और इसके साथ साथ एक संदेश स्वच्छता का जो दिया महात्मा गांधी जी ने, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को मजबूत बनाया। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इसी उद्देश्य को लेकर कि किस तरह से हमारे उन वीर सपूतों के सपनों को पूरा किया जा सके, देश को स्वच्छ रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और देश में स्वच्छता का एक संदेश जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, आज हमारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हॉस्पिटलों में, कहीं यहाँ पर स्वच्छता का जो भी संदेश देना होगा वो ज़रूर देंगे। और जिस तरह से आज बयार चल रही है, आज महात्मा गांधी जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व 152वीं जयंती महात्मा गांधी जी की मना रहा है। और आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती पूरा देश और पूरा विश्व मना रहा है। उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों और विचारों पर चलकर इस देश ने 21वीं शताब्दी में जो ये उन्नति की है वो एक सराहनीय है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सफाई का, अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया गया, जिस प्रकार से उन्होंने बताया
आज ये देश स्वच्छता को ले लीजिए, आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके द्वारा दिखाए गए जो उन्होंने अहिंसा और जो उन्होंने साफ सफाई को लेकर आज इस पूरे देश के अंदर मोदी जी के आने से पहले जो शौचालय थे उनकी बहुत भारी समस्या थी, और उन समस्या को कहीं जड़ से अगर उखाड़ने का कहीं कार्य किया है तो वो सरकार ने किया है। सरकारों उन्होंने जो भी मार्गदर्शक दिखाया उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का कार्य नहीं सर, सभी शौचालय जो गांव है, जो शहर है, कहीं खेत है, खलियान है, ढाणियाँ हैं, पहले शौचालयों की साफ सफाई की दिक्कत रहती थी। आप देखिए ना कि किस प्रकार से करनाल शहर के अंदर जो साफ सफाई है उसको लेकर कितनी जागरूकता है, और करनाल ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्गदर्शक है उन पर देश चलता है, उन पर देश कहीं आगे बढ़ता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें राष्ट्रपिता जी की उपाधि दी थी। हम गर्व महसूस करते हैं कि जो हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उसी के कारण से ही हम इस खुली हवा में आज सांस ले रहे हैं। हमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो कौमें शहीदों को याद नहीं रखती अक्सर उनका मिट जाना इस देश के अंदर मिट जाती हैं। जिस देश ने शहीदों को याद नहीं किया है वो देश जो है वो आज मिट गए हैं। जिन्होंने अपनी कुर्बानियां नहीं याद की है, हिंदुस्तान जो है वो हर व्यक्ति की, हर इंसान की भावनाएं समझता है, और हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान आज कहीं आगे बढ़ा है तो कहीं महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और इस देश के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा योगदान है। ये क्या कहेंगे आज यहाँ पर पहुँचे महात्मा गांधी जी? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, भारत को सशक्त बनाने का सपना, और उस सपने को अगर साकार करने का काम 70 साल बाद किसी ने किया है, राम राज्य की संकल्पना का, तो वो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आज वास्तविक रूप में हम महात्मा गांधी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था और जैसा भारत वो चाहते थे उसी भारत की संकल्पना को सार्थक सिद्ध करने के लिए देश के प्रधानमंत्री हर रोज़ नए नए प्रयोग करते हैं, और उनकी जो योजनाएं थी, जो अधूरे काम थे, उनको पूर्ण करने में अपना पूरा समय देकर लगातार लगे हुए हैं। चाहे स्वच्छता को लेकर ले लो, और जो 70 सालों में गांधी जी के नाम पर नकली लोगों ने अपना व्यापार चलाया था, उस व्यापार को भी बंद करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, और जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से प्रणाम करते हैं, और उनको भी हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ पर पहुँचे महात्मा गांधी जी की जयंती? जी, आज सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनको